आज हम इस वक्त ब्लॉक डुंगी में हैं, राजौरी की ब्लॉक डुंगी में। हमारे साथ मौजूद है हाजी जमशेद जी, जो अपनी पार्टी के सीनियर लीडर हैं और एक्स सरपंच भी हैं यहाँ के। हम आज इनसे बातचीत करेंगे डिलिमिटेशन के ऊपर। हाजी जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू जी। सर, ये जो डिलिमिटेशन कमीशन का ग्राफ आया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमने तो कुछ सोचा और था कि डिलिमिटेशन जो है ये एक जोग्राफिकली अगर किसी एरिया को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, लोगों की जो तंगियाँ थी उनको दूर कर सकते थे। जैसे कि एक तहसील यूनिट एक जगह से दूसरी जगह जुड़ा हो किसी दूसरी सेगमेंट में, या कि ब्लॉक एक जगह से दूसरी जगह जुड़ा हो। लेकिन ये तो मुझे पता नहीं लगा कि या तो ऑनरेबल जो डिलिमिटेशन चेयरमैन थे वो कोई अनाड़ी किस्म के, जहाँ उनको इससे पहले कोई काम नहीं किया। हम किसी की मुखालफत नहीं करते। ये चुन चुन कर एक घर यहाँ से उठाकर दूसरी जगह से तीसरी जगह डिलिमिटेशन जोग्राफिकली एरिया जो है उसको डिलिमिटेशन उसके हिसाब से करना चाहिए था। अगर हर जगह से एक आवाज़ आ रही है, लोगों को सलाह और मशवरा करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जम्मू कश्मीर की कौन सी बड़े उन्होंने फट मार दिया। 5 तो सीटें बढ़ानी थी। अगर 5 सीटें बढ़ानी थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक मीटिंग करके जोग्राफिकली एरिया को सीनियर सिटीजन को साथ बढ़ा के विदाउट पार्टी और पॉलिटिक्स से हटकर तो ये काम करना था, क्योंकि ये 25-30 साल के बाद होता है। तो आज लोग अगर इस पर हर गांव में, हर गली में एक घर दूसरी जगह, दूसरी घर तीसरी जगह, कोई पार्टी में एलिगेशन लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, फिर कहते हैं कि एसटी को नुमाइंदगी दे दी। ओ खुदा रहा, बताओ हमें कि 15 एमएलए पहले जीते थे, अब 10 पे छोड़े। ये तो पहले ही जीत पा रहे हैं, यहाँ से तो पहले ही एसटी के एमएलए हैं, फिर कौन सी एसटी पे इतना बड़ा आसान आपने कर दिया। लेकिन मैं कहता हूँ कि जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, इस चीज़ को बरकरार रखना चाहिए। इतिहास और भाईचारे को बरकरार रखना चाहिए। इन सब चीज़ों को देखकर, जैसे कि हमारा हिंदुस्तान एक कल्चर, हिंदुस्तान सबसे अगर डेमोक्रेसी की खुशबू आती है, जमहूरियत की अगर कोई लहर है, जमहूरियत का अगर कोई नाम जिंदा है तो सिर्फ हिंदुस्तान में है। इसका मतलब जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है थन्ना मंडी डुंगी ब्लॉक को इसके साथ अटैच किएगा, आप इससे नाखुश हैं? देखो, जोग्राफिकली थन्ना मंडी के लोग भी हमारे हैं, राजौरी के भी हमारे हैं, डांगरी के भी हमारे हैं। लेकिन जोग्राफिकली जो एरिया लेंथिंग है, ये जोग्राफिकली एरिया पहले देखकर डिस्ट्रिक्ट पे बैठाकर सीनियर लोगों को बैठाकर उनको देखना था कि ये लोग कहाँ से कहाँ जाएंगे। लेकिन सीटें निकलती रहती हैं, क्या पता जिन्होंने सोचा कि राजौरी में हम ये करेंगे, हो सकता है वही पलट जाए। आम लोकतंत्र है, जिसको लोग चाहे छोटे से छोटे आदमी को उठाकर भी ले आते हैं आगे। ये सोचना भी गलत होता है। मैं अगर हम सोचते थे डूंगी में हमने बड़ा काम लाया, ये डिग्री कॉलेज, केवी स्कूल, रोडें, दूसरा तीसरा, यहाँ हमने एक टाउन के बराबर काम किया, लेकिन लोग फिर भी नाखुश हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इकट्ठे होकर हम कोई कल अपनी सीट निकालेंगे। हो सकता है राजौरी में कोई दूसरा आदमी आ जाए, कोई दूसरी पार्टी सीट निकाल ले, लेकिन देखना ये था कि इतिहास को, भाईचारे को, कल्चर को, अपना हर मज़हब के लोगों को, जैसे हिंदुस्तान में बाबा जी अम्बेडकर, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अब्दुल कलाम, जैसे कि इन लोगों ने एक बीज बोया था, हमें उनकी नकल करनी चाहिए। मैं फॉरेन कंट्री में रहा हूँ, मैं वसूख से कहता हूँ कि हिंदुस्तान एक बेहतरीन सोना की चिड़िया है, एक गुलदस्ता है, यहाँ बहुत बड़ा रहने का मज़ा आता है। हम रात में, ये मेरे इधर लड़के सरपंच में रात 12 बजे उनके घर से उठता हूँ। हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, हमें ये नहीं कि हिंदू का घर है मुस्लिम का घर है। हमारे प्रोग्राम में होते हैं मुसलमान के, तो ये आते हैं, इनके हम जाते हैं। लेकिन ये जो पिक चूज़ की मसला है, लोगों के दिलों में नफरतें डालनी, खुदा रहे बंद कर दो। हिंदुस्तान सबका है, ये एक किसी का नहीं है। इसलिए डिलिमिटेशन कमिश्नर साहब जो है, मैं कहता हूँ कि हो सकता है घर बैठकर उन्होंने ये काम किया है, तो हम इस पर भी खुश हैं। पहली बार एसटी को 10 सीटें यहाँ पे दी गई हैं, क्या इससे आप खुश नहीं हैं? जनाब, 15 मैंने बोला, 15 तो पहले जीते थे, 5 काम भी किए ना, 15 पहले जीते थे। अगर होता कुकरनाग देते ना, क्या कहते, जम्मू में देते, विश्ना में देते, वो वहाँ नगरोटा में देते, यहाँ से तो पहले भी एसटी के जीते थे। यहाँ तो जीतना है, एसटी रिजर्व हो या ना हो,
जहाँ मेजॉरिटी में देकर एसटी को रिजर्व किया तो मेजॉरिटी वाले तो मिनॉरिटी वालों में क्या फ़र्क है? मेजॉरिटी वाले कहीं भी जीत सकते हैं। अगर कहीं मिनॉरिटी में रिजर्व सीटें की होती तो हम कहते हैं कि जो पसमानदा कौम है वाकई ही इस चीज़ की हकदार थी। ये पहाड़ों पर रहने वाले लोग, ये बकरियाँ चारने वाले लोग, अगर यहाँ 10 और 15% जहाँ होते 20% तो उनको उठाकर आगे ले जाते। हम कहते थे जस्टिस है, हम कहते थे वाकई हमदर्द हैं, इससे ना होती बेहतर। तो आपको क्या लगता है आप लोगों के साथ इनजस्टिस किया गया है? बिल्कुल मैं कहता हूँ अनजस्टिस अगर करनी थी तो 15-16 कर देते, 15-16, ताकि हम भी एक सरकार का हिस्सा बनकर बैठते। हमारी वजह से कोई सरकार, हमारी वजह से सरकारें बनती हैं। अगर 15 और 20 के दरमियान में एसटी रिजर्व की हो जाती तो एक सरकार के हिस्सा बन जाते, एक सरकार भी बन जाती। ठीक, अगर आज 10 की हैं तो 10 पहले ही एमएलए हैं, 10 की बजाय 15 एमएलए हैं। तो इसलिए मैं गुजारिश करूँगा, अगर एसटी वालों को आपने कुछ इनाम दिया है, देना है, तो 5 सीटें और रिजर्व कर दें, दिल खोलें। फिर जैसे आप कहेंगे ये लोग एक सरकार का हिस्सा बनेंगे, 1/3 मेजॉरिटी में जो है ना आपकी सरकार आगे, जहाँ 15 एमएलए इकट्ठे करे जाएंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हाजी जी जो अपनी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। मैं अतुल गुप्ता, ब्लॉक डुंगी, राजौरी से।